कभी नोटिस किया है, सबसे खतरनाक लोगों के हाथ कभी गंदे नहीं होते। ना वो लड़ते नजर आते हैं और ना ही किसी को मारते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में होता है। और हाँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये यूट्यूब का इकलौता ऐसा चैनल है जहाँ तुम्हें एनिमे के साथ टाइमलेस विजडम मिलने वाली है, जैसे 48 लॉस ऑफ पावर, आर्ट ऑफ सिडक्शन और इवन श्रीमद् भगवद गीता। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस, डोंट मिस द जर्नी, सब्सक्राइब नाउ। तो ये है 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 26 और ये कहता है कीप योर हैंड्स क्लीन। दुनिया तुम्हें जज करती है तुम्हारे एक्शन से, और अगर तुम सारे गंदे काम खुद करोगे तो तुम्हारा नाम उन्हीं गंदे कामों के साथ चिपक जाएगा। क्योंकि असली पावर का मतलब सिर्फ कंट्रोल करना नहीं, एक अनटचेबल इमेज मेंटेन करना भी होता है। पावरफुल लोग अपने डिसीजन से दुनिया हिला देते हैं, लेकिन जब धूल सेटल होती है उनके हाथ हमेशा साफ होते हैं। कोई ब्लेम नहीं, कोई गिल्ट नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट और हल्का सा डर। चेनसॉ मैन में माकिमा सबसे काम, सॉफ्ट स्पोकन और ऑलवेज स्माइलिंग फिगर थे, पर उसका हर मूव कैलकुलेटेड होता था। डेंजी, आकी, पावर सब उसके चेसबोर्ड के पीसेस थे। वो उनसे हमेशा वही करवाती थी जो उसके प्लान का हिस्सा होता था, चाहे वो किसी की जान लेना हो या अपने एनिमीज को क्रश करना हो। और जब खून बहता था तो नाम हमेशा दूसरों का होता था, और माकिमा के हाथ कभी गंदे होते ही नहीं थे। वो हमेशा एक जेंटल पोस्चर, सॉफ्ट वॉइस और एक आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब वाली वाइब मेंटेन करती थी। पब्लिक के लिए वो सेवियर थी, लेकिन असल में वो एक एग्जीक्यूशनर थी। बट नो वन कैन प्रूव इट बिकॉज शी नेवर लेड हर फिंगर ऑन द ट्रिगर। माकिमा ने दो चीजें मास्टर की। पहला, डेलीगेशन ऑफ डर्टी वर्क, मतलब अपने कामों के लिए पॉन्स का इस्तेमाल करना। और दूसरा, कंट्रोल ऑफ परसेप्शन, मतलब हर वक्त एक काम और प्रोटेक्टिव फिगर का मास्क पहनना। और ये सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब तुम ये दोनों मास्टर कर लेते हो, तुम साइमल्टेनियसली लीडर और विक्टिम दोनों बन जाते हो, और ऐसे में कोई तुम्हें टच कर ही नहीं सकता। लोग रियलिटी से ज़्यादा इमेज पर ट्रस्ट करते हैं, और इमेज परसेप्शन का सबसे पावरफुल वेपन है। जब तुम किसी इंसान के दिमाग में अपने लिए एक अच्छे इंसान का लेवल चिपका लेते हो, तो तुम उनसे कुछ भी करवा सकते हो और ब्लेम हमेशा उन पर डाल सकते हो। और ये लॉ तुम्हें यही समझाना चाहता है कि ब्लेम अगर तुम पर आया तो तुम्हारे दुश्मन बनेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी इमेज साफ रखोगे तो तुम्हारे आसपास सर्वेंट्स की कभी कमी नहीं होगी। और जब लोग ये देखते हैं कि तुम किसी भी मैच के सेंटर में हो ही नहीं, तो लोग तुम्हें लीडर, गाइड और एक प्रोटेक्टर के रूप में देखने लगते हैं। और ये मास्क तुम्हें वो कंट्रोल देता है जो सामने से लड़के तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि पावर कभी ब्रूट फोर्स से बनती ही नहीं, वो बनती है डिस्टेंस से। जो बंदा हमेशा अपने हाथ साफ रखता है वो हमेशा उन लोगों से एक स्टेप ऊपर होता है जो खुद बैटलफील्ड में खून से भीगे हुए खड़े होते हैं, क्योंकि वो हमेशा लड़ते रहते हैं और तुम बस बालकनी में खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हो। क्योंकि गेम तो वो खेल रहे हैं, लेकिन रूल्स तुम्हारे हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले, जो काम तो खुद करते हैं और अगर बिगड़ जाए तो ब्लेम भी खुद ही लेते हैं। और दूसरे, जो काम किसी और से करवाते हैं, बिगड़ जाए तो ब्लेम किसी और का, और अगर बन जाए तो क्रेडिट अपना। और अगर तुम पहली कैटेगरी में अटके रहे तो तुम हमेशा एक्सपेंडेबल और रिप्लेसेबल ही रहोगे। लेकिन जब तुम ये समझ जाते हो कि कब आगे बढ़ना है और कब किसी और से काम करवाना है, तब तुम धीरे धीरे अनटचेबल बन जाते हो। और ये लॉ सिर्फ माकिमा ने यूज़ नहीं किया, एक और नाम सुनो, शोगो माकिशिमा। वो कभी खुद बैटलफील्ड पर नहीं उतरा, वो सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करता था और लोग उसके लिए सारे काम खुद कर देते थे, किसी की जान लेना हो या पूरे शहर को बर्बाद करना हो। माकिशिमा सिर्फ आइडिया देता था और एग्जीक्यूशन किसी और का होता था। सिस्टम ने उसे पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन बिना फिंगरप्रिंट्स के तुम एक घोस्ट बन जाते हो, और घोस्ट कभी कोर्टरूम में नहीं बुलाए जाते। और यही तो होती है असली पावर, एक ऐसा कंट्रोल जहां तुम गेम के मास्टरमाइंड हो, पर तुम्हारा नाम कभी स्कोरबोर्ड पे नहीं आता। और अब जब ये वीडियो ख़त्म हो चुका है, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो पॉन बनना या फिर किंग बनना। और किंग बनने का पहला रूल सिंपल है, अपने हाथ कभी गंदे मत होने देना। जो काम तुम दूसरे से करवा सकते हो, उसके लिए कभी खुद बैटलफील्ड पर मत उतरना। और अब कमेंट करके बताओ कि तुमने इस वीडियो से क्या सीखा, क्योंकि ये सिर्फ एक लॉ नहीं, ये तुम्हारी पावर का रियल ओथ है। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। क्योंकि या तो तुम रूल्स लिखोगे या तुम किसी और की रूल बुक का हिस्सा बन जाओगे।